राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में कई संगठनों ने यूपी मांगे रोजगार के तहत रोजगार अधिकार मार्च निकाला और योगी सरकार से 70 लाख रोजगार देने का वादा पूरा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि योगी सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के बड़े बड़े वादे किए थे, परंतु उस पर खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने बताया कि 25 लाख सरकारी नौकरियों को भरने, नौकरी नहीं मिलने तक 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने, नई शिक्षा भर्ती को शुरू करने, संविदा प्रथा को खत्म करने, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को हक देने, निजीकरण को खत्म करने और रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने के जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को जगाने के लिए मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि योगी सरकार को जल्द से जल्द मांगे मान करके अपना वादा पूरा करना चाहिए। साथियों, आप ये जान लीजिए कि योगी और मोदी की सरकार की पोल पूरी तरीके से खुल गई है। ये सरकार के जितने भी वादे हैं सब खोखले थे, सब हवाई थे। अभी आप देखिए कि 28 तारीख को यूपी टेट का एग्ज़ाम था और सरकार 1 महीने पहले से ही अपने दावे कर रही थी कि बहुत ही शुचितापूर्वक से ये परीक्षाएं की जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से सरकार की द्वारा ही मिली भगत से इस पेपर को आउट किया गया और इस तरीके से लाखों छात्रों का भविष्य इन्होंने दांव पे लगा दिया है। और इसके पहले भी आप देखिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में और तमाम शहरों में जिस तरीके से युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये योगी सरकार ही है, क्योंकि ये संविधान विरोधी हैं, ये रोजगार के विरोधी हैं, ये युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहते हैं। इनका बस एक ही मुद्दा रहता है, हिंदू मुसलमान करना, आपस में लोगों को बांटने की राजनीति ये करते हैं। इनके सरकार में युवा एकदम हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। पूरी देश की जनता इनको जान गई है कि इनकी राजनीति किस तरीके से, इनकी नीति कितनी गंदी है, कितनी घटिया है। इनको 2022 में और मोदी जी को 2024 में देश की जनता इनको सबक सिखा के रहेगी और इनको गद्दी से उतार के रहेगी। मेरा नाम अंजलि है और मैं आइसा से हूँ। और आज जैसा कि हमारा प्रोटेस्ट मार्च था केकेसी से विधानसभा तक, पर बीच में ही पुलिस ने हमें इतनी बुरी तरह से रोका है और हमारे संग इतनी झड़प करी है और हमें बसों में भर करके इको गार्डन में ले आए हैं। हमारे साथियों को बस में जो पुलिस वैन होती है उसमें भर के उन्होंने बाहर से ताला मार दिया है। फिर दूसरी बस में हमें लेके आए हैं यहाँ तक। हमने फिर भी इस इको गार्डन में अपना मार्च किया है। ये दिखाता है कि हम सरकार से अपना हक छीन लेंगे और हक मांगने पे देने वाली सरकार तो है नहीं, और हम इससे हक अपना छीन लेंगे और छीन के रहेंगे। कितनी संख्या है मैम आप लोगों की? हम लोग आज सुबह 100 की संख्या में तो अलग से हमारे साथियों को डिटेन कर लिया गया मार्च से पहले ही, और अभी आप जैसा कि देख सकते हैं, हाँ 800-900 लोग थे लगभग। तो आप देख सकते हैं कि युवा जो है वो अपना अधिकार, अपने हक की लड़ाई के लिए उतर चुका है और वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो सरकार को बता देगा कि हम या तो उससे रोज़गार लेके रहेंगे या फिर उसे बदल देंगे। मेरा नाम निखिल है और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा से हूँ। पिछले लंबे समय से यूपी के अंदर लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी सरकारी एग्ज़ाम्स हैं उसमें घोटाला चल रहा है। हाल तो ये है कि 26 से 27 एग्ज़ाम्स लिए गए हैं पिछले 4 सालों में, उसमें मैक्सिमम का करीबन 24 का पर्चा हमने देखा कि या तो वो लीक हो गया, या तो उसमें डिले करा दिया गया, या तो किसी कारणों की वजह से वो एग्ज़ाम हुआ नहीं। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि यूपी टेट के पर्चे के साथ लीक हुआ और 2 लाख अभ्यर्थी जो यूपी के अलग अलग जगह से एग्ज़ाम देने आए थे वो इसी तरह वापस गए। इसी तरह हमने देखा कि यूपी पुलिस की भर्ती में यही हाल हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन जो कि आज 175 दिन जिसका होने जा रहा है, अभी तक हम देख रहे हैं कि उसमें भी जो पूरा एनसीबीसी का रिपोर्ट है उसको नहीं सरकार मानने को रेडी है। और हम देख रहे हैं कि लगातार पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर सरकार ये सफ़ेद पेपर में, वाइट पेपर में जारी करके बता नहीं रही है कि कितने पद खाली है। 25 लाख सरकारी पद हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर खाली है। इसको लेके छात्रों युवाओं का एक मोर्चा बना, रोजगार अधिकार मोर्चा, और वो प्रदेश के अंदर यूपी मांगे रोजगार के बैनर के तले एक बड़ा अभियान रोजगार को केंद्रित करते हुए चला रहा था। आज उसी को लेके 2 दिसंबर को हमारा रोजगार अधिकार मार्च था और जिसमें पूरे यूपी भर से, BHU से, इलाहाबाद से, अलग अलग जगह के विश्वविद्यालयों से युवाओं और छात्रों का बड़ा
आज हमारा मार्च था, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे से हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया। 100 की संख्या में साथियों को उठाया गया, अलग अलग जगह से उनको उठाया गया और हर पूरी कोशिश की गई कि ये मार्च जो कि रोजगार को केंद्रित करता हुआ एक बड़ा मार्च था वो सफल ना हो। लेकिन सरकार को ये हम बता देना चाहते हैं, आयशा के साथी बता देना चाहते हैं और तमाम जो मोर्चा के साथी वो बता देना चाहते हैं कि आप जितना हम पे हमला करेंगे हम उतना मजबूती से आपका जवाब देंगे। हमने फिर भी ये मार्च करके दिखाया और बड़ी संख्या में हुसैनगंज के सामने हमको वहाँ पे भी पुलिस दमन का झेलना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी हम पूरा का पूरा मार्च करके दिखाएं। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और देश में मोदी जी की सरकार बनी है, तब से ये लोग झूठे वादे किए छात्रों और नौजवानों से। इन्होंने, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, योगी जी ने सत्ता में आने से पहले कहा 50 लाख उत्तर प्रदेश में भर्तियां करेंगे, लेकिन इसके उलट ये लोग बराबर जो सरकारी पद खाली हो रहे हैं कहीं उनकी भर्ती नहीं हो रही है। आज इसका हालात और परिणाम ये है कि आज 25 लाख से ज़्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन उनको भरने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। सरकार की मंशा ही नहीं है भरने की, उससे और क्योंकि जितने भी पेपर हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो लीक हो जा रहे हैं, कहीं परीक्षाओं का परिणाम नहीं निकल रहा, कहीं हाईकोर्ट में भर्ती अटक जा रही है। ये सरकार की विफलता है, यह सरकार की मंशा है। तो सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। इसके लिए विभिन्न छात्र संगठन और युवा संगठन कई महीने से इस आंदोलन को चला रहे हैं और धीरे धीरे सरकार द्वारा कई बार आश्वासन देने के बाद भी जब उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आज सड़क पर उतरने को सब लोग मजबूर हुए। हम लोग पैदल मार्च करके विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, रास्ते में पुलिस प्रशासन द्वारा रोक के हम लोग को गिरफ्तार किया गया। लेकिन हम लोग का यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम लोग लगातार इस आंदोलन को धार देते रहेंगे जब तक कि हम लोग की मांगें नहीं पूरी होती। अधिकार मार्च था हम लोगों का 4 बाग से विधानसभा तक। ये सरकार 70 लाख रोजगार देने के नाम पर आई थी और हम लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25 लाख रिक्त पद है, इसको तत्काल अविलंब भरा जाए। दूसरा बात यह है कि 9.5 लाख जो संविदा कर्मी हैं उनको तत्काल उनको समान काम का समान वेतन दिया जाए। और तीसरा हम कह रहे हैं कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हैं जिनका सबसे बड़ी ज़रूरत आज का रोजगार है और उनको ज़िले के अंदर रोजगार का प्रबंध किया जाए। इन्हीं प्रश्नों पर हम लोगों का ये रोजगार अधिकार मार्च था और हम लोगों ने वो करके आ रहे हैं। हम लोग वहाँ लिंटन तक गए थे, वहाँ पुलिस हम लोग को डिटेन की है, साथियों के साथ एक बदसलूकी की है और वहाँ से फिर महिलाओं छात्राओं के साथ भी बदसलूकी की है। हम लोगों को लेकर के गांधी डिटेन किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज़।